2018 के एंड में या 2018 के एंड में, और 2019 में मेरी वीडियो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। और तब मेरे इंस्टाग्राम पे आई गेस अराउंड 3K फॉलोअर्स थे। एंड वहाँ से आई स्टार्टेड एवरीथिंग। आई नो बहुत सारी चीज़ें क्रिंज हुई है, मैंने बहुत क्रिंज किया है, बहुत क्रिंज वीडियोस बनाई है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें ट्रेंड थी, बट फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड एवरीथिंग। एंड देन दिस कोविड थिंग केम। वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव हो गई थी कोविड में, क्योंकि कुछ भी करने के लिए था नहीं, फॉर ऑब्वियस रीजन कुछ भी करने के लिए था नहीं। एंड आई वॉज लेजेंड एक्टिव कि भाई अब तो मुझे करना ही करना है। उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया, और जब टिकटॉक बैन हुआ था उस टाइम पे मेरे इंस्टाग्राम पे 100 और 200 के फॉलोअर्स थे। देन फिर मैंने रील्स का ऑप्शन आ गया था, मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे अच्छा लगता था काफ़ी वीडियोस बनाना। मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छे से फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी। 2021 में मेरे, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे 2021 में 500 के फॉलोअर्स हो गए थे। एंड देन आई रिमेंबर सब चीज़ें चल रही थी अच्छे से, मैं वीडियोस बना रही थी, सब कर रही थी। देन मुझे टाइफॉइड हो गया था, और उसकी वजह से आई वॉज इनएक्टिव फॉर ऑलमोस्ट 20 डेज। लाइक मैं 20 डेज से कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग ऐसे ही। मतलब मेरे फॉलोअर्स नीचे घटने लगे थे, मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही थी इस वजह से। इन 2021 जब मेरे को टाइफॉइड हुआ था, उसके बाद मेरा टाइफॉइड ख़त्म हुआ, मैं रिकवर किया मैंने, और फिर से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, तो फॉलोअर्स फिर से बढ़ने लगे थे। 2022 में मेरे आई गेस 7 लाख, हाँ नहीं 650 और 7 लाख के अराउंड हो गए थे। और मुझे याद है 2022 के सितंबर और अक्टूबर के नियर बाय मेरे 8 लाख हो गए थे। आई स्टिल रिमेंबर आई डिड अ म्यूजिक वीडियो विद सौरव जोशी, एंड उस टाइम पे मेरे 8 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि जब मैं स्प्लिट्सविला से बाहर आई तो मेरे 723 के फॉलोअर्स थे, बट 8 लाख से 723 के फॉलोअर्स, यस। सो और फिर से मुझे 2022 में टाइफॉइड हुआ था, मुझे 2 बार टाइफॉइड हुआ है इस 3 साल में, और फिर मैं इनएक्टिव हो गई थी। बट फिर भी मैंने किसी तरह कर करके 8 लाख फॉलोअर्स 2022 में कर लिए थे। 2023 ओके, दिस ईयर मतलब लास्ट ईयर वॉज, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि बहुत लाइफ चेंजिंग ईयर और वट एवर द थिंग इज, बट वो 2023 वॉज लिटरली हेक्टिक फॉर मी, बिकॉज मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, चीज़ें चल रही थी। बट जून जुलाई से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब होने लगी थी मेरे लिए। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर अगस्त में, लाइक इसी टाइम लास्ट ईयर इसी टाइम आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। आई हैड 740 के फॉलोअर्स, मेरे 8 लाख से 740 के फॉलोअर्स हो गए थे। लाइक आई लॉस्ट 60 के फॉलोअर्स। आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। आई वॉज डिप्रेस्ड, लाइक हेल डिप्रेस्ड। मैं 1 महीने तक ऑनलाइन नहीं थी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं चीज़ें कैसे करूँ, कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ। मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शिट आई डोंट वांट टू क्राई, बट हाँ बहुत टफ हो गई थी मेरे लिए चीज़ें। लॉट ऑफ थिंग हैपेंड, फाइनेंशियली, मेंटली आई वॉज नॉट स्टेबल। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसे हट रही थी। माई मॉम वॉज लाइक कि लीव एवरीथिंग, कुछ नहीं हो रहा तेरे साथ, लीव एवरीथिंग, जॉब कर एंड उसी में कर। मेरे को ये था कि नहीं, मुझे मेरा करियर बनाना है सोशल मीडिया में और इन दिस एक्टिंग फील्ड। बट माई मॉम वॉज लाइक कुछ नहीं हो रहा, यू आर 24 ईयर्स नाउ, 24 ईयर की हो चुकी है तो तेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, जॉब कर एंड सेट योर लाइफ। और बिकॉज मैं कभी भी 9 to 5 पर्सन रही ही नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ 9 to 5, मैंने देख लिया है, मैं नहीं कर सकती हूँ, नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। बट स्टिल वो सारी चीज़ें सोच के घर वाले, दो माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव, बट स्टिल एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो दे वर लाइक प्लीज डू समथिंग। एंड वहाँ से सारी चीज़ें मेरे लिए बंद हो चुकी थी। आई रिमेंबर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट ईयर वॉज लिटरली हेक्टिक फॉर मी। लाइक